सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। तो हो क्या रहा है कि आजकल सबकी अपनी अपनी इकोनॉमी है। जैसे स्कूल की इकोनॉमी है और क्लासेस की अपनी इकोनॉमी है, देश की अपनी इकोनॉमी है, उसी तरह कैंटीन की अपनी इकोनॉमी है। कैंटीन की इकोनॉमी सबसे हाई रहती है। कैंटीन कभी लॉस में नहीं जाता, वो खुद भी प्रॉफिट में रहते हैं और जो अगल बगल हॉस्पिटल है उनको भी हमेशा प्रॉफिट में रखते हैं। कैंटीन ने कसम खाया हुआ रहता है कि हमारे यहाँ लौंडे कम हो जाए लेकिन हॉस्पिटल में कम होने नहीं देंगे। तुम कहीं कैंटीन देखना, बड़े बड़े जो कैंटीन होते हैं, जो रेपुटेड कैंटीन होते हैं, उनमें देखना खाना कैसे मिलता है, एक्सट्रीम लेवल पर, माइंड ब्लोइंग। तुमने कभी इंजीनियरिंग हॉस्टल के कैंटीन देखे हैं, नॉर्मल कैंटीन देखे हैं? भाई चावल है, कीड़े पता नहीं चल पा रहा। दाल तो उन्होंने ऐसे दिए थे ना हमें कि अब पहली बात तो मेरा दोस्त लेके आया, मैंने बोला कि हम लोग वो पानी वाला भात खाएंगे क्या? कहता नहीं नहीं वही दाल है। सब्जी के नाम पे भाई सिर्फ आलू होती है, और आलू कहाँ पर है? आलू कैंटीन वाले ने अपने घर में उगाई है। उसने जितनी उगाई है उतनी ही खाने मिलेगी, इसी हिसाब से वो लगा रहा है। 200 बंदों को 30 पीस आलू बेच रहा है वो। 30 पीस आलू, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। यानी 200 बंदे अगर बैठे हुए हैं ना, यही समझ लो ऊपर नीचे होकर 2 या 3 किलो आलू डालेगा, उससे ज़्यादा नहीं डाल रहा वो, चाहे कुछ भी हो जाए। हल्दी का भी मसाला वो उसके पास ओनली ये वाला नहीं है, एक्सपायरी वाला है उसके पास। वो भी कहाँ से लाता है? आसपास के दुकान नहीं होते जहाँ पर एक्सपायरी माल हो जगह होता है। वो बंदे बोल रहे थे हम फेंक देंगे, को बोलता है मत फेंको, खाने का अपमान नहीं होना चाहिए। वो सारा एक्सपायरी माल ले जाके स्टूडेंट को खिला रहा है। बंदों को ब्रेन फॉग होना चालू हो गया है। बंदों को लग रहा है कुछ तो हो रहा है हमारे साथ, उनको पता नहीं चल पा रहा है। बंदे दिन भर अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं, दूसरा वो कैंटीन को गालियाँ दे रहे हैं। बंदों ने महीने के 10-10 हज़ार रुपये कैंटीन को दिए हैं, खाना ढेले भर का नहीं मिल रहा उनको। मैं 10,000 में, अगर आप कोई बंदा बाहर मैस कर रहा है ना, मजाक नहीं कर रहा, 5,000 में तो उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा। मैं और मेरा दोस्त हम लोग बाहर मैस करते थे। हमने 3,000 में इंजॉय किया है महीने भर का। इंजॉय ब्रो, इंजॉय, महीने भर का हमने इंजॉय किया है। मेरे दोस्त महीने के 10,000 दे के ऐसे खाना खाते थे जैसे जेल में खा रहे हैं। एक दिन मेरे दोस्त का जो मामा है वो आ गए हैं, कहते हैं अरे ये क्या खाना है? जब मैं जेल में था इससे अच्छा खाना मिलता था हमें। वो अपने जेल की स्टोरियाँ सुना रहे हैं, सारे स्टूडेंट बैठ के सुन रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इससे अच्छा खाना पीना तो जेल में ही था, जेल में ही पढ़ लेना चाहिए था हमें। उनको ऐसा लग रहा है। कैंटीन का मालिक ऐसा नॉर्मली नहीं आता, साइकिल बाइक में नहीं आता, वो सिर्फ ऑडी मर्सिडीज़ में आता है। 2 साल पहले उसके पास एक साइकिल नहीं थी, कॉलेज ने उसके ऊपर तरस खा के उसको कैंटीन दिया था। आज वो कॉलेज का सबसे बड़ा डोनर बन चुका है। कॉलेज का सबसे ज़्यादा डोनेशन वही कैंटीन वाला देता है, इसलिए कॉलेज उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो पैसे लोग होते हैं ना, पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे कमाने के, वो पैसे छाप रहा है, वो पैसे छापता है भाई। हॉस्टल के कैंटीन वाले पैसे छापते हैं, कमाते नहीं हैं। कमाने तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जाके कमाएंगे, छापना किसे कहते हैं वो कैंटीन वालों से सीखना चाहिए। रोटी ऐसी होती है ना, मतलब आप समझो, आपने रुमाली रोटी सुनी है? उससे भी पतली होती है रोटियाँ। जैसे अगर कोई बोल रहा है ना वो 5 रोटी दे, यकीन मानिए ऐसे 15 रोटी तो हमारे घर में उस 15 रोटी का एक गोला बनाते हैं और हमारे घर में रोटी बन जाती है उसकी। और अगर आप किसी पंजाबी फैमिली में है ना, उस एक गोले के 3 गोले में एक रोटी बनती है, उनके एक पराठा बनता है। वहाँ पर एक पंजाबी बंदा है उसी हॉस्टल में, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। किसी ने बोला था कि अगर एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो आपको रोटियाँ मिलेंगी एक्स्ट्रा। उसने दिन के 30 रुपये एक्स्ट्रा देना चालू कर दिया, उसको लगा रोटियाँ एक्स्ट्रा मिलेंगी। 15 रोटी उसको और मिली। वो कह रहा है भाई मैं 15 को जोड़ रहा हूँ, मेरे तो एक भी नहीं बन रही है। फिर वो अपना अलग मैस बनाता है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं चाहे भूखा मरूं या मैं चाहे जीव मरूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस कैंटीन वाले को पैसे कमाने नहीं दूंगा। उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा हो गई थी कैंटीन वालों की, कि पूरा कॉलेज जो साल भर में टर्नओवर निकालता था उसका एक दिन का था उससे ज़्यादा, वो एक दिन में उससे ज़्यादा कमा रहा था। कॉलेज का प्रिंसिपल और डीन वो कैंटीन वाले चेंज कर रहे थे। अब कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं रहा था।
ऐसे होती है भाई। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी कॉलेज को पकड़ो, उसका कैंटीन ले लो, फिर पैसे कमाएंगे नहीं, छापेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जिसके साथ आपने ऐसी कैंटीन शेयर की थी, ऐसा मैच शेयर किया था। थैंक यू सो मच।